सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप लोग टाइम निकाल के खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं और जो आए हैं तो मैं बरकत देता हूँ यीशु के नाम दे विच, और यही ने उनको भी बरकत देता हूँ, वो भी मीटिंग में आए और खुदा के कलाम को सुने और आशीष बरकत पाएं। फेसबुक गॉड ब्लेस यू, यूट्यूब गॉड ब्लेस यू, हालेलुया हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आगे पढ़िए रोजी। थैंक यू जीसस। लूका 10 बाब 10 से 21 आयत। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सभी ने सुना क्या लिखा है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये हमारी और तुम्हारी बात चाह रही है। जो पढ़े हैं, जो न पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े, जो पापी हैं, जो दिल के कमज़ोर हैं, उनकी ओर खुदा का कलाम हमारी ओर आ रहा है, आपकी ओर प्रभु बता रहे हैं हमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाइबल में किसी का पक्षपात नहीं है, चाहे किसी को ज़्यादा बाइबल आती है, किसी को थोड़ी आती है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अपोस्टल है, कोई पास्टर है, किसके पास 5 लोग हैं, किसके पास 5 लाख हैं। बाइबल सभी के लिए एक है। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा, प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरकर और कहा, बहुत मगन होकर बोलिया अपने पिता से। प्रभु यीशु बोला, कहता, हे मेरे पिता, आकाश और धरती के मालिक, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा शुक्रिया करता हूं। आपने वो भेद ज्ञानियों से छिपाकर, वो सीक्रेट बच्चों पर प्रकट किए। वो बच्चे आप लोग हो, वो बच्चा मैं हूं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु प्रचार करता था, वो यहूदी, फरीसी, सदूकी जैसे संत पुरुष क्रिश्चियन लोगों की पिटाई करता था। उनको मालूम नहीं था कि ये कौन लोग हैं, भेद नहीं खुला था। इसलिए जब प्रभु यीशु प्रचार करता था, वो लोग बोलते थे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब हमारा पिता है। ये कहां से आ गया? ये स्वर्गों की बात करता है, बोलता मेरा स्वर्गीय पिता ऊपर है। हालेलुया। बोलते ये यूसुफ का बेटा है, जो तरखान है, मरियम से पेट निकला। बोलता है मैं स्वर्गों में वापस जाएगा, स्वर्गों में मेरा घर है। ये खुदा के भेद है, उनको मालूम नहीं था कब क्या होने वाला है। जिन लोगों ने पहचान लिया, वो खुदा के मगर होकर तरे। जो विज्ञानी से उस टाइम के मूसा की विधियों को पढ़ने वाले, मूसा के मगर चलने वाले, अब्राहम पर विश्वास करने वाले, सभी ने बोला हुआ है। अब्राहम की बुक में बोला हुआ है, यशायाह नबी ने बोला हुआ है, एक लेला मेमने की तरह आएगा, काटा जाएगा, उसके खून से लोग शिफा पाएंगे। किसी को मालूम नहीं वो कौन था। इसलिए प्रभु ने बोला कि तूने अपने भेद ज्ञानी छुपा कर है। जो बोलते हैं मैंने बाइबल स्टडी की है, जो बोलते हैं मैंने स्टडी की है, मुझे बहुत नॉलेज है बाइबल की, उनके पास नॉलेज ही है। जो एक दूसरे को बाइबल को सिखाते हैं और बाइबल सीख लेते हैं, जिनके अंदर हॉली स्पिरिट है, वही गहरे भेद खोल सकता है। वही एक एक आयत पर 2-2 घंटे बोल सकता है। ये हॉली स्पिरिट चलाता है। जिनके अंदर खुदा ने जिन पर अपना हाथ रख दिया, उनके अंदर सब कुछ निकलेगा जो प्रभु यीशु के अंदर था। इसलिए प्रभु ने कलाम के बोला है कि पिता नहीं जानता, पुत्र ही पिता को जानता है, तो पिता पुत्र को जानता है। ये दोनों के भेद हैं स्वर्गीय पिता के। उनके क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं मालूम था। हालेलुया। लोग बोलते हैं अब्राहम हमारा पिता है, याकूब हमारा पिता है, हम मूसा को मानते हैं। ये कहां से आ गया यीशु राजा? प्रभु ने खुश हुआ कि तूने भेद मुझ पर खोले, तूने भेद उन चेलों पर खोले जो प्रभु ने चेले चुने थे अपने। कोई मछुआरा, कोई गरीब, किसी को बाइबल नहीं आती,
मरियम मगदलीनी उसको चुना। जो ज्ञानी विज्ञानी थे, जो हैकल के चार्ज करने वाले थे, हैकल को चलाने वाले थे, वो क्या थे? खाली। उनको मालूम ही नहीं था। बाइबल को पढ़ा था, हर एक बाइबल पुराने में लिखा हुआ है एक नबी आएगा, कुआरी के पेट से पैदा होगा। उनको मालूम नहीं, परखी नहीं, उनको मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु अपने भेद किसी को नहीं देता। हालेलुया। मैं पिछली वीक बोलूँ आपको बताता हूँ, एक भाई जो ऑनलाइन मीटिंग में जिनके लिए मैं प्रार्थना करता था, हॉस्पिटल में था, प्रभु ने मुझे पहले बता दिया था 2 मंथ। मैंने अमरजीत को बोला, मैं क्या ये भाई अभी खुदा इसको ले जाएगा अपने पास, खुदा ने इसको अच्छा किया है, लहू में कवर हुआ है। तो मैंने उनकी फैमिली को नहीं बताया। जब 2 वीक रह गए, मेरे घर में एक लड़का रहता था, मैंने उसको बोला, मैं क्या इसको, मैं फोटो दिखाई इसको, मैं क्या इसको प्रभु ने लेके जाना है। उसने बोला है कि ऐसा नहीं खुदा बोल सकता किसी को मारने के लिए। मुझे बहस नहीं लगा, उसको शैतान ने पकड़ा था, प्रभु ने मेरे से उनको फ्री कराया, मुझसे बैसने लगा। वो कहते ऐसा कभी हो नहीं सकता। बोलता मैं उस पास्टर को जानता हूँ, उन पास्टर मिला हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या खुदा मुझे सब कुछ बताता है, खुदा के भेद। 2 वीक बाद भाई खुदा उनको ले गया। गॉड ब्लेस यू। उनकी फैमिली को ब्लेस किया प्रभु ने। एक लड़की और था पाकिस्तान की, मुझे प्रभु ने बोला इसको मैं लेके जा रहा हूँ। और पिछली वीक मैंने उसको घर वाले को बोल दिया था, मेरे भाई ये तुम्हारी वाइफ को प्रभु लेके जा रहा है, घबराना नहीं है, प्रार्थना करो। और पिछली वीक उनका सैटरडे फ्राइडे उनका जुम्मे रात को करे, उनका जुम्मे वाले दिन उनका फ्यूनरल था, उनको दफनाया गया। उसने मुझे फ़ोन किया। हालेलुया। खुदा के भेद प्रभु उनको ही देता है जो प्रभु को प्यार करता है। प्रभु उनको प्यार करता है, सभी को नहीं देता खुदा के भेद। बाइबल शैतान को ही बहुत आता है, चलता ही नहीं है। ये खुदा जो सीक्रेट है, प्रभु उनको देता है जिनको प्रभु प्यार करता है, जो खुदा के साथ दिल से चलते हैं, दिल से। बोलता है मैं कभी ऐसे सुना ही नहीं है। मैं कहा मुझे प्रभु बताता है सबके बारे में। मैं कहा तेरे बारे में मुझे मालूम है, तू भटकेगा, तू भटकता फिरेगा। खुदा ने मुझे तुझे शिफा दी है और तू मुझ पर ही बोल रहा है, मुझ पर ही बता रहा है, मुझ पर ही प्रोफेसर करने लगा है। मैं क्या ऐसा नहीं करना, आपको परख ही नहीं है। इसलिए खुदा के भेद, उसने बोला मैं बड़े बड़े पास्टरों को मिला हूँ, बड़े बड़े 9 पास्टर के लिए मुझे मालूम है, उनके साथ मिलता था, ऐसा कभी आज तक मिला नहीं है। आप कैसे बोल रहे हो? मैं कहा मुझे मालूम है, खुदा अपने भेद दे देता है। ये सीक्रेट भेद है, जीना मारने का सीक्रेट भेद है, प्रभु देता है। जब किसी के पेट में बच्चा है, मुझे प्रभु दिखाता है, देख इनका बच्चा ऐसा है, मैं इसको ऐसे करेगा, इनके सिर के बाल कैसे हैं, ऐसे हैं। कोई बता नहीं सकता पास्टर ऐसा। थैंक यू जीसस। जब मुझे भाई का फोन आया पाकिस्तान से, अलियास भाई मीटिंग में होगा, उसने मुझे फ़ोन किया, पास्टर साहब खुदा की मेहर हुई है, खुदा ने मेरी वाइफ को अपने पास बुला लिया है। मैं कहा गॉड ब्लेस यू, मैं तुम्हारी दुआ करूँगा। उसी वक्त मेरे मन में एक खुशी थी, एक थोड़ा सा रोना था। मैं कहा प्रभु आप मुझे इतना प्यार करते हो, तूने मुझे एक कोठरी में छिपा के रखा है, एक कमरे में। मैं घर में मीटिंग करता हूँ। मैं कहा आपने मुझे एक कमरे में छिपा के रखा हुआ है अपने पंखों में, आप मुझे ऐसे बात कर जाते हो। मेरे मन में बहुत रहा है, मैं दुआ किया, वहां मैं पता नहीं क्या करता, वहां मैं गोटे लगाए। मैं कहा थैंक यू जीसस, तूने अपने भेद ज्ञानियों विज्ञानी छिपाकर बच्चों पर प्रकट करता है। प्रभु मुझे महसूस कराता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हर एक चीज बताता हूँ, फिर क्यों नाराज होता है? खुदा की ये आप लोगों को छिपा के रखता है। आप लोग बोलते मैं बड़ा बनूं, बड़ा बनूं, बड़ा बनूं, खुदा तुम्हें छिपा के रखना चाहता है। सम टाइम कुछ ऐसे बातें होती, खुदा ने तुझ पर अपनी महिमा के लिए तुम्हें छिपाना होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु बोला थैंक यू मेरे पिता, तूने वो भेद ज्ञानियों विज्ञानी को छिपाकर अपने बच्चों पर प्रकट किया है। मैं आपको बोल रहा हूँ जितने मीटिंग में बैठे हैं, तुझ में से प्रभु इतने लोगों को चुनने जा रहा है अपनी महिमा के लिए। बड़े बड़े चमत्कार करोगे आप लोग, जिनको मैं बोलता हूँ मीटिंग में मेरे साथ प्राइवेट मीटिंग करो और मेरी बात को सुनो। जहाँ है ना लड़की को मुझे प्रभु ने बोला इसको बोल बाइबल जे पढ़े, खुदा कुछ लेना चाहता है महिमा अपने लोगों से।
हालेलुया। आप अपने आप को कमजोर ना समझो। आप समझते हो कि मुझे बाइबल नहीं आती, प्रभु ने बोला मैं बच्चों पर अपने भेद प्रकट करूंगा। मम्मी ऐसा ही था, मुझे कुछ नहीं मालूम था, बोर्न क्रिश्चियन हूं मैं, मुझे बाइबल के बारे में कुछ नहीं मालूम था, कल में जबूर आता था बस वही पढ़ता था मैं। मुझे एक पास्टर ने मुझे बोला, एक पास्टर की मीटिंग था, इटली से पास्टर आए थे, इंडिया से हम 10 लोग बैठे थे, खा रहे थे। तो मुझे उसने बोला लड्डू भाई, मेरा नाम लड्डू भाई, मैं कहा जस पास्टर अपोस्टल, कहना खुदा तुम्हें बहुत प्यार करता है, कहना मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे प्रभु बोल रहा है इसको बोल इसको बोल इसको बोल। मैं कहा मुझे मालूम है, कहना खुदा तुम्हें बहुत प्यार करता है, पर मुझे प्रभु ने बोला है कि तुझे बाइबल बहुत काम आती है, तू बाइबल को पढ़ा कर। मैं उसने बोला कि मैं तुम्हें टीचिंग देता हूँ। मैं कोई बात नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। खुदा ने उससे बोला इसको बोल, ये अपने आप को तुम्हारे बीच में बैठा हुआ है, छोटा सा बुला के, आप लोग बड़े बड़े पास्टर हो, वो छोटा बैठा, उसको बोल मैं तुम्हें एक दिन बड़ा करूंगा। ऐसे मत बैठ के मैं छोटा हूं, मुझे बाइबल नहीं आती। अपोस्टल ने मुझे बोला, इटली से आया था, बोला प्रभु मैं खाना खा रहा हूं, प्रभु बोल रहा है इसको बोल बोल इसको कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहा मुझे मालूम है, थैंक यू पास्टर साहब, अपोस्टल साहब। उसने बोला मैं तुम्हें टीचिंग करना चाहता हूँ। मैं कोई बात नहीं। हालेलुया। खुदा सभी को, खुदा तुम पर अपने भेद खोलना चाहिए। कभी ऐसा कमजोर मत समझो अपने आप को। बस तुम्हारा एक काम है, खुदा के साथ ऐसे दोस्ती रखनी है, बाइबल को पढ़ना, उन पर चलना दिल से। आप लोगों से बेईमान निकालोगे, झूठ मार लोगे, अपनी घरवाली से, अपने पास्टर से झूठ मार, वो लोग मुझे झूठ मार देते हैं, वो लोग मुझे झूठ मारते, मुझे मालूम पड़ जाता है। हालेलुया। खुदा से नहीं आप बोल सकते, खुदा को मालूम है, खुदा को सब कुछ मालूम है। बोलता है नहीं, ये आपको खुदा ने आज चुना है, ये अपने आप थोड़ा बहुत झूठ मारते हो, आप मीटिंग में नहीं आते, बाइबल नहीं पढ़ते, खुदा तुम लेट हो जाओगे, 1 साल 2 साल आप पीछे हो जाओगे, प्रभु तुम्हें चुनेगा चुनेगा। बचपन से खुदा मेरे पास था, बचपन से, मुझे नहीं मालूम, बचपन से। कब मुझे चुना? 33 साल में। और पूरा जोर पास्टर मेरे साथ प्रभु भेजता था, इनको बदल, इनको मत बदले, इनको क्या बदले, ये दिल का साफ है, मैं इसे यूज करना चाहता, अपने कामों में लेना चाहता हूँ, इसको बोल शराब छोड़े, इसको बोल ये काम छोड़े, ये काम छोड़े। 33 साल लगे मुझे, फिर मैं इतनी जल्दी नहीं माना, मैं बिल्कुल ऐसा हुआ तो माना। फिर मैं कहा प्रभु थैंक यू जीसस, मैं कहा तूने मुझे आज पकड़ लिया है। 7 दिन मैं सोया नहीं, 7 दिन 7 रात बेड पे बैठा था, दिमाग घूमता था ऐसे, सुबह उठना थके होना, काम पे जाना थके होना। एक दिन ऐसा हुआ, मैं बस पे सो गया, बस में मुझे ठाला चल अपने घर को, तेरा घर निकल गया और जाया। फिर मैंने क्या किया, घर में आ रहा हूँ मैं, तुर नहीं हो रहा मुझे, इतना थका हुआ। मैं घर से आया, मैंने फिर शराब ले ली, मैं कहा चलो शराब पीते घर में जाके, आज बहुत गर्मी था, मैंने बियर लिया, मैं घर में जाके बियर पीता हूँ। मैंने पौड़ी चढ़ा, वहां मैंने डब्बे तो रख लिए बियर वाले, मैं कहा प्रभु मेरी बस हो गया, मैं रात को सो नहीं रहा हूँ, मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ, मैं काम पे भी जाता हूँ, आज मेरी बस होगी। आज मुझे महसूस हुआ, डब्बे मेरे पास पड़े हुए हैं, जब खुदा का हाथ आता है, आप चीज ऐसे मुंह में नहीं डाल सकते। बियर मैंने, शराब मैंने ली है पीने के लिए, फिर बोलता हूँ थका हूँ, 7 दिन नहीं सोया। मैं कहा प्रभु लगता है तूने मुझे आज पकड़ लिया, मेरी बस हो गई है। ऐसा कभी नहीं मुझे हुआ, आपने मुझे पकड़ लिया, मैंने ऐसे हाथ खड़े, मैं प्रभु तूने मुझे आज पकड़ लिया ऐसे। वहीं मैंने शराब रखी है, वहीं सो गया मैं, 4-3 बजे का सोया हूँ, नहाया नहीं खाया नहीं, सुबह जाके 5 बजे उठा, मैं भूखा सो गया। मैं कहा यार अगे तो शराब पीते बगैर नींद नहीं आ रही, खाने से बगैर कभी नींद नहीं आती। मैं कहा थैंक यू जीसस, मैं कहा तुमने पकड़ लिया। उसी दिन से मेरा मन फिर ऐसे हो गया, मैं कहा और प्रभु ने मुझे आज पकड़ लिया, ऐसे ऐसे मुझे पकड़ा सुन। उसी वक्त सब कुछ मेरा छूट गया इधर उधर, क्योंकि प्रभु ने कलाम क्या कहा है, बच्चों पर आप खुदा के बेटियां बेटे हो, खुदा तुझ पर कभी भी अपने भेद खोल सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूं, मुझे प्रभु ने 30-33 साल में चुना हूं, ये मैं पहले चुने जाता पता नहीं क्या होता, टाइम निकल गया। इसलिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप लोग खुदा के चुने हुए बेटियां बेटे हो,
आप लोग अपने दिल को साफ रखो, खुदा तुम्हें ऐसे चुन लेगा। बाइबल को पढ़ना, दुआ करनी, मीटिंग में ना, कलाम को सुनना। प्रभु यीशु तुम लोगों से बहुत लोगों को चुनना चाहता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, यूके में, ताकि प्रभु मेरे साथ उनको खड़े करें, राह की सेवा करें, एक ग्रुप की तरह। हालेलुया। आप लोग को कभी कमजोर मत समझो। ये कलाम में तुम्हें प्रभु मुझे बोला, इनको ये कलाम दे, आज ऐसा कलाम दे, ऐसा बोल, ऐसा बोल। सुबह मुझे 1 घंटा पहले मुझे कलाम है, रात में बैठा था काफी टाइम, मैं प्रभु कलाम दे, मैं सो गया। मैं बैठा, सुबह उठा 2 घंटे, 1 घंटा दुआ की, मैं प्रभु कलाम दे, नहीं आया। फिर मैं प्रभु, फिर मैं बैठा 10 बजे, मैं प्रभु हूँ भेज दे, हूँ लागे टाइम आ गया, मैं कुछ कर लूँ। मैं प्रभु कहना फिक्र नहीं तेनों कुछ करने की। जब हमारे साथ बाप है ना, हमें कोई जरूरत नहीं ज़्यादा भागने दौड़ने की। मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ बार बार ये बात, मेरे साथ हो चुका है सब कुछ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भागे दौड़े। पहले आपको खुदा के साथ कनेक्शन रखना है। एक टाइम फिक्स करो, कितने बजे खुदा के साथ दुआ करनी है, उसी टाइम पे बैठो। चाहे शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी, बीमार हो, आप बैठो टाइम पे दुआ के। आप टाइम फिक्स करो, रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे बैठना है। एक टाइम फिक्स करो रात को खुदा के साथ बैठने का। बाइबल पढ़ो, दुआ करो, जो खुदा तुम्हें कलाम देता है, कलाम को सुनो, पढ़ो। पढ़ नहीं सकते, कान पे ला लो, कलाम को सुनो, भरो अपने आप को, आत्मा से भरो, कलाम से भरो। मैं आपको बात बताऊं, मेरी कमर में दर्द होने लगा, मेरी बैक दुखने लगी। मैंने 2 दिन मेरी बैक दुखती थी। मैं कहा क्या करूं, बैक दुख रही मेरी, क्या जिम नहीं जा सकता। मैं काम पे भी छुट्टी कर ली, मैंने खाया, बहुत कुछ खाया, ठीक नहीं हो रही। मैंने क्या किया, मैंने अपना कलाम खुद सुनना शुरू कर लिया। मेरा नहीं कलाम, सॉरी, जीसस का कलाम था वो। मैंने ऊंची आवाज करके मैंने शुरू कर लगे। मेरे क्या हुआ, 5 मिनट बाद मेरे लक से ऐसे कुछ हुआ, मैं ठीक हो गया। मैं कहा यार ये तो अच्छा ही है, ये बहुत सौखा तरीका है। बहुत बढ़िया लगा मुझे। कैसे मैं दुआ करनी थी, मैंने कलाम लाया, मैं अपना काम करता, जब कलाम सुनते सुनते मैं ठीक हो गया। मैं लाया भी, मैं कहा थैंक यू जीसस। ये आवाज़ मेरी नहीं है, वो खुदा की आवाज़ है। वो बोल रहा है कि मैं अपने पेट ज्ञानियों व ज्ञानी छुपाकर बच्चों पर प्रभु, आप लोग वो बच्चे हो। अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम्हें बाइबल आती है, नहीं आती, तुम्हें प्रार्थना करनी आती है, नहीं आती, खुदा तुम्हें देगा। मीटिंग से जुड़े रहो मेरे साथ। हालेलुया। घबराना मत। हालेलुया। खुदा ने तुम पर अपने बेत खोलने हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक पास्टर इंडिया में था, उसके चर्च में कुछ नहीं था, खाली था। पल्लियां लगाई हुई थी चर्च में, लाइट भी नहीं थी, ऐसे बल्ब लगते थे ऐसे। प्रभु ने बोला इसको ब्लेस कर। दुआ किया, मेरे साथ जुड़ा रहा, जुड़ा रहा, जुड़ा रहा। जब प्रभु उसको बुलाने लगा, मुझसे दूर हो गया। उसका चर्च बन गया, सब कुछ नया बन गया, लाइट लगी, बिजली लगी। उसने जो फेसबुक पे पाया है, वो भट्ठे पे प्रार्थना कर रहा है गर्मी में। मुझे प्रभु ने बोला ये देख क्या कर रहा है। देखो, वो प्रभु उनको अच्छी जगह पर बिठाकर अपनी महिमा लेना चाहता है। ये लोग सुनते नहीं है। वो भट्ठे में गर्मी में प्रचार कर रहा है। मुझे प्रभु ने बोला ये देख क्या कर रहा है। इसको मैं चेयर पर बांधना चाहता हूँ, इसको मैं ठंडी जगह पर रखना चाहता हूँ, ताकि ये मेरे लोगों के लिए अच्छा खाना तैयार करे, मेरे लोगों के बैठे घर में लोगों को कलाम देवे। वो भट्ठे में जाकर 2 लोग काम कर रहे, उनके लागे कान पे स्पीकर लगा रहा है। वो काम कर रहे मेरे भाई, क्यों उनको परेशान करते हो। अपना आइडिया, अपने व्यू बनाने, लोगों को पैसा खींचना। मैं भट्ठे पे जाके कलाम करता हूँ, मैं लोग काम कर उनको सलाम करता हूँ। वो लोग काम कर रहे हैं, उनको दिहाड़ी का फिक्र है। खुदा का कलाम आप क्यों ऐसे फेंक रहे हो, समझ नहीं है। मुझे प्रभु ने बोला ये देख क्या करता है। इसको मैंने तुम्हारे थ्रू मैंने इसको बरकत देनी, इसको चर्च को बड़ा करना था, इनको मैंने बरकत देनी, घर में बैठकर खाता। ऐसे लोग हैं कि सुनते नहीं, अपना गेस लगाते, अपना एरिया। और यूट्यूब पर फेसबुक पर आता है, बच्चे में लोग काम करते हैं, उनको कलाम सुनाता है। जो काम करते हैं कलाम कैसे सुनेंगे। जिनके ऊपर काम वाला खड़ा हुआ है, हमारा इतना हमें काम चाहिए, वो कलाम को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। ये खुद अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपने आइडिया लगाने। उसको बोलते हैं बुद्धि बंद। मुझे प्रभु बोला ये देख क्या कर रहा है।
मैं कहा जा यार, कितने देखो उस चर्च में 12 लोग 70 लोग हो गए, पैसा आने लगा, बरकत आने लगी। मैं उसको बोला तू ऐसे ऐसे कर, मेरे साथ ऐसे जुड़ा रहा है, मेरे साथ जुड़ा रहा है, खुदा तुम्हें बड़ा करना चाहता है। नहीं सुनते, नहीं किसी की बात, बोलते अपना गेस लगाते। खुदा क्या तुम्हें चाहता है? मुझे प्रभु ने बोला चर्च बंद कर, घर में बैठ जा। मैं घर में बैठ गया। लोग बातें करने, लोग बातें करी जान। देखो खुदा मुझे कलाम दे रहा है, कितना कलाम मुझे दिया खुदा ने। मैं बोल रहा हूँ प्रभु मुझे बोल रहा है। कभी अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को समझो मैं किसकी बेटी हूं? राजे की, जो दुनिया का खालक ते मालक है। आप जुड़े रहो, खुदा तुम्हें बहुत जल्दी प्रभु यीशु पास्टर चुनने वाला है और वेंजलिस्ट को चुनने वाला है। हालेलुया। जिनके दिल में आग है, जो चाहते हैं दिल से, मुझे फोन करो, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। किसी चीज की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी। आपको फिक्र मत करना कि मैं वहां कैसे जाऊंगा तेल पाके, खुदा तुम्हें खुद देगा। जब हम खुदा के काम करते हैं वो हमारे लिए मुहैया करेगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। मांगना कौन है? जो दिल के कमजोर है वो मांगते हैं लोगों से। खुदा बोलता है तू मांगनी, मैं तुम्हें दवाऊंगा, लोगों के थ्रू पैसा मैं तुम्हें दवाऊंगा। जब हम खुदा के काम करते हैं, खुदा को फिक्र है मुझे क्या चाहिए। हालेलुया। मुझे फिक्र मैं सोचता था, मैं पिछले मेरे बैक साइड में पर्दे हैं, मैं वही लगाता हूँ बार बार। मैं कहा प्रभु मैं पर्दे बदलना चाहता हूँ। मैं दुकान पे फ़ोन किया, मैं कहा भाई मुझे ऐसे प्रिंट वाले पर्दे चाहिए, मुझे फ्री दे दे। उसने फ्री दे दिए मुझे। हालेलुया। बस मैंने बोला प्रभु मुझे पर्दे चाहिए, पिछले पास से मैं सोने सोने लाना चाहता हूँ। मैं को फ़ोन किया, मैं कहा भाई मुझे कपड़ा चाहिए। उसने बोला आजा ले जा। मैं कहा पैसे ना, रहने दो पास्टर, रहने दो पैसा। जब हम खुदा के साथ रह के चलेंगे, हमको मांगने की जरूरत नहीं है भाई मुझे तेल का पैसा चाहिए, भाई मुझे ये चाहिए। खुदा तुम्हें देगा, मुहैया देगा। आप घर में बैठे हो, तुम्हें काम नहीं चाहिए, तुम्हें काम चाहिए, काम नहीं है तुम्हारे पास, प्रार्थना करो। ये खुदा के साथ तुम्हारी दोस्ती है। प्रभु ने बोला कि मैं अपने दासों के थ्रू तुमसे बात कर रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा यीशु मुझे बोल रहा है, उसका आत्मा मुझे बोल रहा है, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हालेलुया। वो ज्ञानी विज्ञानी जो बोलते हैं मुझे बाइबल आती है, मैंने 5 साल मैंने बाइबल स्टडी की है, मैंने वो स्टडी की है, मैंने ऐसा किया, कॉलेज किया है, वो कॉलेज ही उनके पास है, आत्मा नहीं उनके पास। लोगों को दिखाना मैंने स्टडी किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सभी को बोलता हूँ खुदा ने मुझे कलाम दिया है, मेरे यीशु राजा ने मुझे कलाम दिया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है? प्रभु ने बोला खुश होकर आत्मा से भरकर बोला हे मेरे पिता, तूने अपने भेंट ज्ञानियों व ज्ञानियों से छुपाकर बच्चों पर प्रकट किए हैं। वो बच्चे कौन थे? हालेलुया। वो भेंट खुदा के क्या है? जब अब्राहम अपने बेटे को प्यार करने लगा, प्रभु को छोड़ने लगा, तो प्रभु ने उसको बोला हे अब्राहम चल अपने बेटे की बलि दे। प्रभु ने बताया नहीं उसको, मैं तुम्हें परखने लगा। वो विचला भेंट, विचली चाबी खुदा ही नहीं, खुदा ने बताया ना उसको। जब मारने लगा उसके बाद रहने दे, बस जा ले जा अपने बच्चे को, ले को दे दे बलि। ये खुदा के सीक्रेट थे, खुदा के बेत। प्रभु किसी को नहीं बताता, किसी को कुछ नहीं मालूम कब खुदा आने वाला है, कुछ नहीं मालूम। ये खुदा के सीक्रेट है, ये प्रभु के भेद है। मालूम नहीं है प्रभु किसको चुने तुम्हारे घर से, तुम्हें चले कोई मालूम नहीं है। पर हमें एक आत्मिक पास्टर चाहिए जिनके थ्रू प्रभु तुझ पर अपने भेद ट्रांसफर कर सके, अपनी शिक्षा दे। मुझे भी किसी ने बताया था, मुझे बहुत पास्टर ने बोला था, रब के दासों ने बोला था। पास्टर होते हैं नॉर्मल, एक रब के दास होते हैं जो बोलते हैं ऐसा कर। अभी मुझे पिछली 2 वीक का मेरी मीटिंग थी पास्टर के साथ, उसने मुझे बोलने लगा वो पास्टर सलीम। मैं कहा हाँ जी। वो कहना प्रभु तुझे बहुत बढ़ाने लगा है, तुम्हारे हाथ से मुर्दे जिंदा होंगे। मैं कहा आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। उसने बोला प्रभु ने मुझे बोला है। मैं कहा मुझे मालूम है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हें भी और बढ़ाए, तुम्हारी कलीसिया को। उसने बोला मेरे लिए प्रभु ने क्या बोला है? मैं कहा तू इंडिया मीटिंग करने जा रहा है ना? हाँ। मैं कहा तू बहुत जोर लगाता था प्रे के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए। मैं कहा अभी तू ऐसे करेगा लोग चंगे होंगे। हालेलुया। उसने बोला पहले एक बार हो चुका मेरे साथ। मैं कहा आज फिर होने वाला है।
अब तू जाएगा ना, मैं मीटिंग करेगा, जरूरत नहीं है जाली दुआ करने की, यीशु के नाम से निकल जाओ बस। मैं लोग गिरेंगे। उसने बोला थैंक यू। प्रभु भेद खोलता है एक दूसरे के ऊपर, अपने दासों के ऊपर। हमें परख चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला कि आप लोग मेरे बेटियां बेटे हो, कोई मालूम नहीं कब तुझ पर प्रभु अपनी महिमा लेने के लिए कब प्रभु भेद खोल दे। इसलिए आपको तकड़े होना है, स्ट्रांग होना है, मीटिंग में आते रहना है। आज खुदा ने क्या कलाम दिया है, कल को तुम्हें क्या कलाम देता है, ये कलाम को सुनना है। अभी बंद रखना प्लीज। लोग मेरे बेटियां बेटे हो, वो किसी पर भी अपने भेद खोल सकता है। हालेलुया। जब यूना नबी को प्रभु ने बोला कि तू निनवे शहर को बचाने के लिए जा, वो इधर को भागने लगा, फिर मच्छी के पेट में गया, फिर बाहर निकला, मच्छी ने बाहर निकाला, फिर निनवे शहर में गया, वहां जाके क्या बोलने लगा, निनवे शहर वालों खुदा तुम पर बहुत गुस्से हुआ है। एक हफ्ते बाद, एक माह बाद, 30 दिन के बाद, आपको सुखा बताता हूँ, 30-40 दिन के बाद निनवे शहर बर्बाद होने वाला है। यूना जो रोज सुबह शाम बोलने लगा, सुबह शाम बोलने लगा, बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। जब टाइम आया तो कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ। उसने बोला प्रभु मैं 40 दिन बोलता रहा हूं, भूखा ते आया, आपने कुछ नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया। प्रभु ने बोला ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, मैं नहीं इनको कुछ भी करेगा। ये खुदा के सीक्रेट भेद होते हैं, गुप्त बातें खुदा की। प्रभु से नाराज हुआ, आज 2 दिन ऊपर हो गया, आपने कुछ नहीं किया। प्रभु ने बोला तुम्हारे बोलने से उन लोगों ने तौबा कर ली है, मैं इनको नहीं मारूंगा। खुदा के जो भेद होते हैं किसी को मार, प्रभु किसी को भेद नहीं देता। और यूना नबी बोलता रहा है ये निनवे शहर बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद, बोलता 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 लोग उनकी बात को सुनने लगे। सभी प्रार्थना करने लगे, जो चोर थे वही प्रार्थना करने लगे, जो बेईमान वही प्रार्थना में बैठ गए, जो बच्चे थे वही प्रार्थना में बैठ गए, जो बुढ़ियां पैसे लेके धंधा करती थी वही प्रार्थना में बैठ गए, और राजा भी प्रार्थना में बैठ गया। प्रभु ने उनको बचा लिया है। यूना बोलने लगा हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तूने ये क्या किया, तूने बोला था मैं इसको बर्बाद करने वाला, तूने कुछ नहीं किया। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, ये मेरे बेटियां बेटे हैं, तूने इनको बोला, इन लोगों ने तौबा की, मैं इनको कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। ये खुदा के भेद होते हैं, खुदा अपने भेद किसी को नहीं देता। हालेलुया। पर जब हमारा विश्वास है, हमारा खुदा के साथ रिश्ता है, दोस्ती है, वो भेद खुदा तुझ पर खोल सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया बोलो सारे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जोएल नबी ने बोला था कि प्रभु यीशु को एक फलाने वाला है जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। हालेलुया। जोएल नबी ने पहले बोल दिया था। थैंक यू जीसस। रसूलां दे किताब उनकी 2:16 मैं भी पढ़ता हूं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। थैंक यू। जोएल नबी रसूला के किताब एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, रसूलों के किताब, उसमें लिखा था, जोएल नबी ने बोला था एक यहूदा इस्करियोती, उसने नाम ही बोला था, वो प्रभु यीशु को फड़ाने वाला है। प्रभु यीशु को मालूम था कि जे मुझे पकड़ाएगा। प्रभु ने किसी को नहीं बताया, उनके चेलों को भी नहीं मालूम था कि जे पकड़ाएगा। ये खुदा के सीक्रेट होती हैं बातें। हालेलुया। सीक्रेट खुदा के जो होते हैं, जब हमारा प्रभु के साथ रिश्ता है, प्रभु हम पर भेद कर सकता है, हम पर खोल सकता है। जब प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने बोला जिनको मैं प्यार करता हूं उन पर मैं अपना सब कुछ प्रगट कर देता हूं। जैसे खुदा ने मुझे गिफ्ट दिए हुए हैं, खुदा ने मुझे वरदान दिए हैं, वो वरदान मुझ पे काम करते, मुझे मालूम है। खुदा जिनको प्यार करता है उन पर सब कुछ दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। पहले हमें प्रभु के साथ दोस्ती रखनी है। कोई काम के लिए नहीं हमने दुआ करनी कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए। नो, आपका काम है प्रार्थना करना, प्रभु का काम है तुम्हें देना। माता सोना नहीं है, सोना नहीं है, जागना ही है। कलाम को सुन, मैं क्या बोल रहा हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। इसीलिए खुदा का कलाम क्या है, जिनको बाइबल नहीं आती, जो बाइबल पढ़ते नहीं है, घबराना नहीं है, प्रभु तुझको भी चुन सकता। मुझे बाइबल नहीं आती, प्रभु ने मुझे चुना। एक पाकिस्तान में पास्टर फान, उसको बाइबल नहीं आती, उसको खुदा ने चुना हुआ है। ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं कॉलेज तो गई नहीं, मैं बाइबल स्टडी की नहीं है, खुदा मुझे नहीं चुन सकता। आप दिल से पुकारो, प्रभु मैं तुम्हारे काम करना चाहता हूँ। मैं जिस तरह तूने मुझे बचाया है, मैं अपने बहन को, अपने भाई को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। मुझ पर अपना प्रगट कर। मुझे पाखरू चाहिए, मुझे वो वरदान चाहिए जो प्रभु तुझ में थे, वो तुम्हें देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा लेना चाहता है। किसी को नहीं मालूम खुदा कब आएगा, सभी बोलते आएगा आएगा, मालूम नहीं किसको कब आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने जिला को बोला, जा जाके निनवे शहर को बोल, मैं बर्बाद करने वाला हूँ। वो बोलता रहा, बाद में कुछ भी नहीं हुआ। वो बोलता है, प्रभु तूने मुझसे बोला था, ये क्यों नहीं बर्बाद हुए। ये खुदा के बेत है। प्रभु किसी को कोई बेत नहीं देता। एक बार मुझे एक दो तीन मुझे पूछने लगे, आप कैसे बताते देते हो, ये तुम्हारे पेट में दादा, आपको कैसे मालूम आ जाता है। मैं कहा, जी मैं किसी को नहीं बता। मैंने प्रभु ने बोला ना, मैं झूठ नहीं मानना चाहता उनको। प्रभु बोला ना, इसको नहीं बताना। ये खुदा की सीक्रेट है। कैसे खुदा हमसे बात करता है, कैसे बोलता है प्रभु, डिफरेंट तरह से बोलता है। किसी के कान में बोलता है, किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता है, पाखरू किसी तरह में। ये सीक्रेट है अपने, ये भेद है, हमें किसको नहीं देने। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का कलाम की कह रहा है कि इन्हां गल्लां नूं ज्ञानियां ਅਤੇ बुद्धवानां तो लुका के ਅਤੇ उन्हां ਨਿਆਣਿਆਂ उत्ते प्रगट किया। पिता ਇਹੋ तेनू चंगा लगता है। जो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा बोले ना कि मेरा बेटा पास्टर बनेगा, वो खुदा की मर्जी होगी, उसकी मर्जी नहीं चलेगी। जो बहुत ज्ञानी विज्ञानी बोलता है मुझे बाइबल आती, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जो किसी को बात नहीं करने देते। उनके बेटे बाइबल नहीं पढ़ते, उनके घर वाले बाइबल को हाथ नहीं लगाते। वो किसी के साथ को बोले ना, उसको ऐसे बोलते, मुझे मालूम, मुझे मालूम। ऐसे लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, मेरे दोस्त हैं वो लोगों को बताते हैं आप अंधेरे में, उनके बच्चे नहीं बाइबल पढ़ सकते। बच्चों को बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम आजाद हो। ऐसे लोगों से मैं मिला हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मैं में मर गए। मुझे बाइबल आती है, बस बाइबल ही आती है। बीच में मालूम नहीं क्या है, बीच में शांति है, बीच में सुकून है। बाइबल के अंदर जब हम जाते हैं ना, बाइबल को ऐसे अंदर में लेते हैं तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पीस, खुशियां घर में आ जाती हैं, बीमारियां भाग जाती हैं, दुश्मन चुप करके बैठ जाते हैं। हालेलुया। एक लड़का जहाँ आया हुआ है, उसने उनकी, मैं फैक्ट्री में गया, मैं कहा यार तू मेरे चर्च में आता है, तेरा मुंह क्यों उदास है, मुझे बता पहले। तो हमारे चर्च में आता है, खुदा के चर्च में आता है, तू क्यों उदास है। उसने बोला कि मैंने बहुत लोगों का कर्जा लेना, मुझे बहुत लोग फोन करते हैं। मैं कहा इतनी बात है, मैं कहा सभी को बोल दे, हूँगा मैं दूंगा, झूठ नहीं मारना। प्रार्थना की, किसी ने उसको फोन नहीं किया। मेरे फोन आया कि ना पाठ साहब, जो लोग मुझे बोलते ना पैसे ले, बोलते हम तुमसे पैसा नहीं लेना, ऐसा होता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग दिल से मीटिंग में आते हो, आपको कोई परेशानी मुझे बताओ, मैं आपको बोल देगा आप लोग गलत हो। जहां जहां से आप लोग गलत हो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को सीधा करो, अपने आप को मोड़ो, खुदा तुम्हें बरकत देगा। प्रभु सभी की खुशी में बोला तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है तुम्हारे लिए, कहाँ तुम्हारी कमी है। प्रभु बोलेगा इसको बोल, जहां से ऐसे कर ला तू ब्लेस है, जहां से ऐसे कर ला तू सुपर ब्लेस है, आपको बरकत मिल गई, अपने आप को मोड़ लो। कई बार हम सोचते हैं हम सीधे जा रहे हैं, सीधे बीच में हम गलती करते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। प्रभु मुझे बोल रहा है इसको बोल, ऐसा काम कर, ये ब्लेस है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए खुदा कलाम कह रहा है कि मैंने अपने भेद ज्ञानियों वैज्ञानी छिपाकर बच्चों पर प्रकट किए हैं। भीड़ मत देखो कि वहां भीड़ बहुत है, हम वहां चर्च में जाएंगे, वहां भीड़ हम वहां जाएंगे। नो,
हालेलुया। खुदा का काम देखो, खुदा का मसा, खुदा का अभिषेक, प्रभु तुमसे कैसे बात करता है। खुश होया करो। रात पाकिस्तान में मीटिंग की, प्रभु ने बहुत लोगों से बात की। मैं कहा आपको घबराना नहीं है, खुश हो वो कि प्रभु तुम्हें प्यार करता है, प्रभु तुम्हारे दिल को जानता है। घबराना नहीं किसी ने। कोई लोग आप गलत काम करते हो, प्रभु बोलता है सही कर, घबराना नहीं, शर्माना नहीं है। लोग तुम्हारे साथ बैठे हैं, कोई बात नहीं है, प्रभु तुम्हें प्यार करता है। उस वक्त प्रभु ने तुम्हारे भेद खोला है, लोगों के लिए भेद खोला है। प्रभु तुम्हारे लिए बात कर रहा है मुझसे, तुम्हारे भेद खो रहा है, तुम्हारे अंदर में जो छुपा हुआ है उसको निकाल कर तुम्हें बरकत देगा। पहले जब हम किसी बर्तन में पानी डालते हैं, पहले उसको साफ करते हैं, फिर पानी डालते हैं। जब आप लोग, मेरी बहनें जब सब्जी बनाती हैं, कोई मीट बनाती है, कोई हंडी बनाती है, पहले क्या करती है, बर्तन को साफ करती है, फिर डालती है। इसलिए प्रभु पहले तुम्हें साफ करना चाहता है, फिर तुझ में आत्मा आएगा, पाखरू आएगा, फिर आप लोग शिफा पाओगे। हालेलुया। फिर धीरे धीरे खुदा तुम्हें अपने महिमा के लिए आपको चुनेगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गैया ने ते पिंगा चढ़ गैया ने, ते पिंगा चढ़ गैया ने, ते पिंगा चढ़ गैया ने। तेरे नाम को जला थैंक यू जीसस। आज अपने बेटे के साथ सुना प्रभु, फिर आत्मा की आग चली